आदमी कि भाई अजीम आदमी है आप। अजीम आदमी है, ये बड़ी मुझे बात है, भाई अपनी एक एक गलतियां और मानना। एक ऑब्वियसली मुल्तान सुल्तान जीत गई, मगर अगर कल कराची जीतने में कामयाब हो जाती तो सबसे ज़्यादा शायद बात दो के मोहम्मद रिजवान की सेंचुरी है, बट सबसे ज़्यादा बात होती मोहम्मद रिजवान के स्लो स्टार्ट पे, जो कि कमेंट्री में साइमन डूल ने भी जिसको 10th ओवर पे मेंशन किया कि मोहम्मद रिजवान स्लो खेल रहे हैं। अभी तो टारगेट सेट करना था, ये सिचुएशन फर्स्ट बैट पे थी, उसमें मोहम्मद रिजवान ने बहुत अच्छे तरीके से अपना गियर शिफ्ट किया और उस गियर शिफ्ट करने की वजह से एक बड़ा टोटल सामने दिखा, वरना 90 फॉर 1 था ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 12वें ओवर तक मुल्तान सुल्तान, और उसके बाद वो गियर शिफ्ट हुआ और तेज़ी से चीज़ें जो है चलना शुरू हो गई और टारगेट सेट हुआ। क्या चेजिंग सिनेरियो में भी इस तरह पुल ऑफ कर सकेंगे मोहम्मद रिजवान कि स्टार्ट ऑफ इतना स्लो हो और उसके बाद गियर शिफ्टिंग हो, वहाँ ये इशू आ सकता है मुल्तान सुल्तान को? अच्छा, ये बड़ी मैं आपको आई टेल यू द ट्रू स्टोरी कि जब ब्रेक टाइम हुआ ना तो रिजवान ने, जब मैं और एंडी अंदर गए और उनको, हमें पता था कि हम बहुत पीछे हैं, और मैं अभी भी बता रहा हूँ कि इस पिच के मुताबिक जिस तरह की बॉलिंग हुई कराची की तरफ से, विद द ड्यू रिस्पेक्ट, कि हम 20 से 25 रन पीछे हैं अभी भी। आई थिंक वी शुड एक्चुअली गेट 220 रन, जिस तरह की हमारी एक विकेट गिरी हुई थी। आई थिंक रिजवान की लीडरशिप बहुत आला है। उसकी वजह बताता हूँ। जैसे हम अंदर गए तो उसने सीधी सीधी बात की, उसने कहा कि मेरा ख्याल है कि वी आर 15 to 20 रन शॉर्ट, मुझसे वो लग नहीं रही जिस तरह मैं चाह रहा हूँ मारना। तो जब वो मैंने और एंडी ने ऑलरेडी प्लान बनाया हुआ था कि वी विल लेट हिम नो कि जी हमें गियर चेंज करो आप, क्योंकि अभी पीछे पोलार्ड पड़ा है, मिलर पड़ा है, आपका खुशदिल पड़ा हुआ है, तो आपके पास इतने स्ट्राइकर पड़े हुए हैं, तो जितने ज्यादा ओवर उनको मिलेंगे उतने ही हमें फायदा होगा। तो हम ये सोच के मैं और एंडी अंदर गए हैं। तो जैसे ही अंदर गए तो रिजवान ने जब ऑनेस्ट बात की और राइली रोसू भी उधर खड़ा था, तो फिर हमने कहा रिजवान ने कहा आई एम गोना गो फॉर इट नाउ। और उसके बाद जब वो एक बंदा ऑनेस्ट जब अपनी ओपिनियन दे देता है, कई दफा होता है कि बैट्समैन के साथ वो उसका मोमेंटम नहीं बनता, वो शॉटें नहीं लग रही होती। फिर जैसे ही आपको पता है कि गियर शिफ्ट किया रिजवान ने, तो उसके बाद आपने पता है उसने चौके भी मारे, छक्के भी मारे। बट हैविंग सेड दैट, आपका पॉइंट ठीक है सवेरा, कि आपको जब आप चेज कर रहे होते हो तो चेज के ऊपर आपका माइंडसेट टोटली डिफरेंट होता है। सम टाइम व्हेन यू सेटिंग अ स्कोर ना, सम टाइम आप एक दो ओवर इसलिए भी ले जाते हो कि कोई बात नहीं, अभी वो पड़े हैं ना पीछे, तो आपका वो मोमेंटम आप कई दफा वो पीछे ले जाते हैं। इस मॉडर्न क्रिकेट में जब आपके हाथ में, जब पहली, फॉर एग्जांपल एज ए कोच बता रहा हूँ, अगर पहली बॉल पे आपको चौका मिल जाता है ना, तो यू मेक श्योर कि आपका वो ओवर फिर 9-10 का जाना चाहिए, फिर वो 7-8 का नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो 3-4 रन का डिफरेंस जो होता है ना, वो फिर आपको फिर अगले ओवर में पीछे ले जाता है। सो आपने बड़े मैथमेटिकली खेलना होता है। सो हैविंग सेड दैट कि रिजवान इट वाज वेरी ऑनेस्ट, ऐसा उसको भी पता था कि हम 15 से 20 रन ऑलरेडी जब हम ब्रेक में गए थे पीछे हैं, और हमने इस मैच में भी 15 से 20 रन पीछे किए। लाला, ज़ाहिर है अब ये रिजवान को चलें इस बात का अंदाज़ा था, एंड दैट्स वेरी नाइस। आई थिंक हम सभी अंदाज़ा कर रहे थे इस बात का कि रिजवान का तो ये पैटर्न खेलने का ऐसे ही होता है ना, जनरली वो एक स्लो लेकर जा रहे होते हैं, और अगर वो वाकई आखिर तक जाते हैं तो अपनी इनिंग्स को तो वो बढ़ा देते हैं। लेकिन यहाँ तो चले उन्होंने 100 स्कोर कर ली, लेकिन लाला लगता नहीं बहुत हाई रिस्क स्ट्रैटेजी होती है रिजवान की ये, कि थोड़ा टाइम लेते हैं सेटल होने में? बिकॉज अगर आपको वाकई सोचें, अगर वो 64 गेंदों पे 100 बना रहे हैं, और जिसमें शायद उन्होंने पहली 50 जो है अपनी वो शायद 40 गेंदों पे बनाई होगी, और अगली 50 जो बनाई है वो शायद 22-23 गेंदों पे बनाई है। अगर रिजवान शुरू से ही गेम तेज लेकर जाए तो ये तो पाकिस्तान के लिए भी नक्शा बदल सकते हैं गेम का। देखिए, कुछ प्लेयर होते हैं वो टाइम लेते हैं इनिंग बिल्ड करने के लिए, और उन्हें अपने ऊपर इतना बिलीव, कॉन्फिडेंस होता है कि उन्हें पता है कि वो बाद में कवर कर जाएंगे। देखें, जैसे बाबर हो गए और रिजवान हो गए, इनके साथ एक प्लेयर ऐसा होना चाहिए कि ये अपनी इनिंग भी बिल्ड करे, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेले, क्योंकि इनका गेम डिफरेंट है, और सामने वाला जो बैट्समैन है वो खुल के फिर 6 ओवर का फायदा भी उठाए। तो मेरे ख्याल में देखें, रिजवान और बाबर में ऐसे कुछ बहुत ज्यादा मुझे फर्क नहीं लगता। इनिंग दोनों ही बिल्ड करते हैं अपनी। रिजवान को अगर देखा जाए तो रिजवान पहले की निस्बत बेहतर से बेहतर कर रहा है चीजों को, और उससे एक्सपेक्टेशन उतनी ही बढ़ रही है। वो माशाल्लाह से कंसिस्टेंट अपनी परफॉर्मेंसेस के अंदर है। अब ये तो पीएसएल है, इसके बाद इंटरनेशनल मैचेस जब होंगे पाकिस्तान के, तो एक प्लान लाजमी दिया जाएगा। ये तो जिस तरह मुशी भाई कह रहे हैं कि मैनेजमेंट के हाथ में बहुत चीजें होती हैं, कोचेस वगैरह क्या प्लान देके प्लेयर्स को भेजा जाता है, या प्लेयर्स का अपना क्या प्लान होता है। तो जो मीटिंग्स के अंदर डिस्कस होती है चीजें, अकॉर्डिंग टू दैट प्लान उनको खेलना पड़ता है, और खेलना पड़ेगा अगर आपने टॉप नंबरों में आना है, नंबर एज ए टीम।
जी बिल्कुल, मतलब और दूसरी बात ये कि एक और मैं एक चीज़ जो मिसबा मैं ज़रूर आपसे वो बात करूंगी, साइमन डूल की जैसे मैंने बात की, एक आइडिया फ्लोट किया उन्होंने, आप उस आइडिया से अग्री करते हैं कि नहीं? वैसे ही हम कहते हैं T20 तो बैटर्स का गेम है, बोलर्स बुचर फॉर्मेट कहलाता है ये, कि उसमें बोलर्स तो बेचारे ही होते हैं T20 फॉर्मेट में, बट वो कहते हैं कि ये क्या रिटायर्ड आउट होने का कॉन्सेप्ट, जिस तरह अभी मुशी भाई ने बताया कि रिजवान ने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया कि नहीं इस तरह अभी लग रहा मुझसे, मगर मैं गियर शिफ्ट करने की अब कोशिश करूंगा, जो उन्होंने बड़ी कॉन्फिडेंटली और बहुत अच्छे तरीके से कर लिया गियर शिफ्ट। बट क्या ये रिटायर्ड आउट वाला जो एक कॉन्सेप्ट फ्लोट करना शुरू हुआ है, आपको लगता है ये सही है कि जब प्लेयर सोचे कि नहीं जी मेरे पास फायर पावर नीचे बैठी है और मैं आउट भी नहीं हो रहा हूँ, सो लेट्स जस्ट रिटायर आउट? वो तो वैसे भी बाहर जा सकता है, उसको किसी ने रोका तो नहीं है। वो तो नॉर्मली आप इंजरी हो जाते हैं या कुछ भी हो जाता है, डिहाइड्रेशन है, 100 चीज़ें हैं, वो तो आप जा ही सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि ये इस चीज़ की ज़मानत है कि आपका जो सेट प्लेयर खेल रहा है अगर वो नहीं खेल पा रहा और वो टॉप क्वालिटी प्लेयर है तो वो जाएगा तो जो आगे आने वाला है वो डेफिनेटली अच्छा खेलेगा। तो इसमें ये रिस्क ज़रूर इन्वॉल्व है। कई दफ़ा पिच ऐसी होती है, नो डाउट के इस मैच में रिजवान ने खुद एडमिट किया, उसने आके प्रेजेंटेशन में भी एडमिट किया कि ठीक है 100 मैंने किया है बट जिस तरह मैं खेलना चाहता था वैसे मैं नहीं खेल सका और हम 15 से 20 रन शॉर्ट थे। तो ये चीज़ें जब आप एक्सेप्ट करते हैं तो फिर आपकी बेहतरी के चांसेस होते हैं। मुझे लगता है कि इस मैच में इसलिए भी ज़्यादा इफेक्ट हुआ मुल्तान उस एक पीरियड में, क्योंकि नॉर्मली रैली राइट फ्रॉम द वर्ड गो वो आके चढ़ाई कर देते हैं बॉलर्स पे, बट कल उस टाइम पे स्पेसिफिकली थोड़ा सा बॉल उस तरीके से बल्ले पे नहीं आ रहा था। कुछ मलिक की अच्छी बॉलिंग भी उसने की, तो रैली का भी जो स्ट्राइक रेट था वो उस तरह नहीं था, 21 बॉलों पे 29। वो थोड़ा सा जिस तरह वो टेक ऑन गेम को करता है उस वजह से भी ओवरऑल थोड़ा सा उस स्टेज पे मुल्तान पीछे रह गई। बट ऑब्वियसली आपने जो बात की है, मुझे लगता है फ्यूचर में पता नहीं क्या क्या चेंजेस आएंगी। अभी MSL में ये था कि 30 रन पे वैसे ही बैट्समैन को हम लोगों ने उसमें रखा हुआ था जी कि डिक्लेयर कर देंगे, तो वो एक और उसमें आप डिफरेंट तरफ गेम चली जाती है कि रिसोर्सेज आपके पूरे यूज़ होते हैं, फिर नीचे वाले प्लेयर आते हैं। तो ये मुझे लगता है फ्यूचर में कहीं नहीं क्रिकेट में ये सारी चेंजेस ध्यान में रखें, मुतवक्के हैं, कुछ ना कुछ होता रहेगा। नहीं बिल्कुल एब्सोल्युटली। इफ यू रिकॉल सवेरा, एक टूर्नामेंट हांगकांग क्रिकेट सिक्सेस हुआ करता था, उसमें भी आई थिंक 30 रन बनाने के बाद एक प्लेयर जो है वो रिटायर्ड हो जाया करता था और फिर बाहर चला जाया करता था। इवन अभी जो 12वें खिलाड़ी वाली बात हो गई है कि